वाराणसी में पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट के पास की है, जहां करखियाओं के पीएनबी के मैनेजर फूलचंद राम की स्कॉर्पियो गाड़ी में पीछे बैठे उनके अपने जानने और पहचानने वालों ने गोली मार दी। इस घटना के बाद कई ऐसे सवाल उठने लगे जिनका जवाब मैनेजर की जिंदगी के साथ खामोश हो गया। पहले घटना के कुछ बिंदुओं पर गौर करते हैं। प्रथम दृष्टया पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि मैनेजर फूलचंद राम की हत्या रुपयों की लूट के कारण नहीं हुई, बल्कि किसी रंजिश के तहत की गई। मैनेजर ने वाराणसी आने के लिए स्कॉर्पियो किराए पर ली। ड्राइवर और एजेंट के साथ मैनेजर वाराणसी की ओर चल दिए। तभी रास्ते में एक दूसरी स्कॉर्पियो उन्हें मिलती है, जिसमें 4 लोग सवार थे जो मैनेजर के जानने वाले थे। मैनेजर ने गाड़ी रुकवाकर उस स्कॉर्पियो से 2 लोगों को बुलाकर अपनी स्कॉर्पियो में बैठाया और अपनी गाड़ी में बैठे ट्रैवल एजेंट को उनकी पीछे वाली गाड़ी में बैठा दिया। दोनों गाड़ियां बनारस की ओर चल दी, लेकिन मैनेजर ने अपने ड्राइवर की गाड़ी जौनपुर ले चलने को कहा। गाड़ी जौनपुर की ओर चली ही थी कि कुछ दूर जाने पर मैनेजर की गाड़ी के पीछे दाहिनी ओर बैठे व्यक्ति ने संभवतः कनपटी और गर्दन के बीच गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पे मौत हो गई। पीएनबी की ब्रांच है, जहां फूलचंद नाम के जो मैनेजर हैं उनकी अज्ञात लोगों ने गोली मार के हत्या कर दी है। घटनाक्रम ये रहा कि शाम को ये फूलचंद जो है अपना बैंक से ही इन्होंने एक टैक्सी किराए पे ली थी और उसका जो ड्राइवर था उससे बनारस जाने के लिए टैक्सी किराए पे ली गई थी। उसमें टैक्सी में उनके साथ जिसके माध्यम से टैक्सी कराई गई थी और जो ड्राइवर था, इनको लेके जब ये बनारस की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक स्कॉर्पियो खड़ी हुई थी जिसमें 4 लोग थे जो कि मैनेजर फूलचंद के परिचित लोग थे। मैनेजर फूलचंद ने गाड़ी रुकवाई और मैं उस ड्राइवर से कहा कि उसमें जो लोग बैठे हुए हैं उनको कहो कि मैनेजर साहब बुला रहे हैं। तो उस गाड़ी में से 2 लोग निकल कर आए और वो मैनेजर साहब के साथ गाड़ी में बैठ गए। इसमें जो पहले से एक आदमी जो एजेंट था जिसने गाड़ी करवाई थी, उसको उन्होंने कहा कि तुम पीछे वाली गाड़ी में बैठ जाओ जो उन लोगों की गाड़ी थी, और इसमें हम लोग आगे आगे चल रहे, तुम लोग हमारे पीछे आओ। तो जब वो बनारस की तरफ जाने लगा तो रास्ते में ही फूलचंद ने उनसे कहा ड्राइवर से कि आप जौनपुर चलिए। तो उसने कहा कि आपने गाड़ी बनारस कराई थी, तो उसने कहा आप जौनपुर चलिए। जब जौनपुर की तरफ जाने लगे तो पीछे जो व्यक्ति जो उन्होंने खुद बिठाए थे उनके नॉन, फूलचंद इसमें आगे बैठे थे, पीछे उन लोगों को जो बिठाया था नॉन वाला, उसमें से एक आदमी ने उनके पीछे से कनपट्टी के आसपास गोली मारी जो है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और जो पीछे से गाड़ी आ रही थी उसमें बैठ के जो ये 2 लोग आगे वाली गाड़ी में थे वो उसमें बैठ गए और वहाँ से निकल गए। इसमें क्योंकि ये इन्होंने नॉन लोग ही थे इनके, और जब मौके पे पुलिस पहुंची तो मौके पे इनकी डेड बॉडी भी थी और साथ में पैसे से एक भरा हुआ बैग भी था जो बैंक से टैली करवाया जा रहा था, क्योंकि बैंक मैनेजर थे कि बैंक पैसा कहाँ से आया। अभी उसकी गिनती और उनके भी उच्च अधिकारी यहाँ आए हुए हैं, उनसे बात की जा रही है। तो प्रथम दृष्टया कोई इसमें भी, क्योंकि पैसा वहीं है तो संभवतः कोई रंजिश का मामला प्रतीक हो रहा है, क्योंकि पैसा सारा उसमें वहीं मिल गया है। और साथ ही साथ 9 लोग थे, इनसे बात भी हुई थी, खुद ही उन्होंने गाड़ी में बिठाया था। तो इसमें हम लोग लगे हुए हैं, जल्दी इसका घटना का नावल हम लोग कर लेंगे और जो इसमें क्या रियलिटी है वो सामने चीज़ें निकल के आ जाएंगी। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी मैनेजर की गाड़ी के ड्राइवर संजय ने घटना का आंखों देखी हाल खुद बयां किया। क्या नाम है तुम्हारा? संजय कुमार सर। रुक जाओ, उस पर टैप करिए, चलो जाएगा। सर हमको सुनील ने भाड़े के लिए बुलाया, मैं वहाँ पर गया। मैं ये करा, वो थैले में सर कुछ किए थे, भाई जो भी जितना था हम नहीं देखे, करें चलिए बाबरपुर। हम बाबरपुर तक आए। फिर इसके बाद हुआ वहाँ से इनके मतलब कोई फ़ोन किए, कहे आप कहाँ हैं, तो कहे बाबरपुर है। कौन फोन किया? नहीं, मैनेजर साहब। तो फिर इसके बाद तुआ का कहला हम वहाँ से करे, जब 2 लोग बैठाए अपने गाड़ी में और हमारे गाड़ी में से सुनील भैया को तुआ का कहला उस गाड़ी में बैठा दिए। तो जब इस गाड़ी में तुआ बैठाए तब हम कहले चलिए हाईवे से हम लोग चलते हैं फूलपुर, वहाँ पर यहाँ से घूम जाएंगे। इसके बाद मैं तुआ गया तो कहला उनका आगे गाड़ी था, आगे लिया के बैग खड़ा कर दिए। जो गाड़ी में बैठाए थे ये तुरंत पिस्टल निकाल के मार दिया। फिर इसके बाद हमारे ऊपर भी मारने जा रहा था। सर का कहला उनका पिस्टल चला नहीं, मैं तुरंत चाबी गाड़ी में छोड़ के घर भाग गया। फिर वो चाबी निकाल के लेके भाग गए। चाबी लेके भाग गए?
हाँ कै लोग थे? सर 2 लोग के बैठाए थे गाड़ी में हमारे। कै लोग मरे हैं उसमें? एक मरे नहीं, अभी एथुआ है सर। एक गोली लोग कहाँ पे लगी? गोली सर हम देखे नहीं, हम शोल्डर पे लगी है, शोल्डर पे। शोल्डर पर हमको लग रहा है सर लगी है। देश बदल रहा है और हमने इस बदलाव को देखा है। टेलीफोन से लेकर मोबाइल तक, झोपड़ियों से लेकर ऊंची ऊंची इमारतों तक, बायोस्कोप से लेकर बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स तक, रेडियो से लेकर डिजिटल टीवी तक, साइकिल से लेकर एरोप्लेन तक। पर एक चीज जो नहीं बदली वह है इस बदलाव के दौर को पढ़ते समय चाय पीने का अंदाज। आशा ज्योति चाय, क्योंकि ये देता है जज्बा वक्त को बदलने।